ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन वाजा आपको कॉल दी गई थी कि मार्केट में जो पिक्चर है, जो तस्वीर दिखाई जा रही है, उसका रुख कोई दूसरा है। यानी कि जो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली एक तेजी के ट्रेंड के ऊपर ना जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी चीजों स्टॉक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर भी नजर आ रहा है। तो कल के दिन एक्सपेक्टेशन यही थी कि आईएमएफ का प्रोग्राम यानी कि हो जाएगा, और आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाने के बाद हमें इस यानी स्लोगन के ऊपर काम करने के, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, कि जब कभी भी न्यूज आ जाए माल छोड़ दे, चाहे कितनी भी अच्छी न्यूज क्यों ना हो। हम बिल्कुल क्लियर थे कि आईएमएफ की अगर न्यूज आ जाती है तो मार्केट में ज्यादा जो खुशी के जो शादियाने बजाए जा रहे थे, उसमें ज्यादा खुशी में आने की जरूरत नहीं है। क्यों कि प्री आईएमएफ रैली हो चुकी है 6000 पॉइंट की, और 6000 पॉइंट के बाद गिरावट भी जरूरी है। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज 300 पॉइंट के साथ पॉजिटिव हुआ। एक टाइम में मार्केट 10 पॉइंट माइनस गई। मार्केट ने फिर ट्रैप किया, 450 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया 45,970 का लेवल, 46,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर सकी। चूंकि मार्केट 2000 पॉइंट से ज्यादा ओवरबोट थी, हमने देखा कि मार्केट में करेक्शन स्टार्ट रही, और टाइम बाय टाइम ऑडियो कॉल के थ्रू हम बताते रहे कि मार्केट गिरावट की तरफ है। बाइंग स्टॉप कर दें जिनमें प्रॉफिट और प्रॉफिटिंग कर लें, और शॉर्ट सेल की तरफ जा सकते हैं, और शॉर्ट सेल करके अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं जिनको शॉर्ट सेल आती है। इसके अलावा हमने देखा कि मार्केट तकरीबन 247 पॉइंट माइनस के साथ बंद रही 45,266 के करीब, और 489 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि देखा जाए कल के वॉल्यूम से थोड़े ज्यादा थे, 447 मिलियन के ज्यादा थे, लेकिन परसों के वॉल्यूम से बहुत कम थे। परसों 549 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी जो परसों हाई वॉल्यूम लगे थे वो अब तक बीट नहीं हो पा रहे। जब कभी भी हाई वॉल्यूम लग जाते हैं तो मार्केट फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से बिहेव करती है, और अपनी तेजी या मंदी जो भी होती है, मार्केट उसको तेजी जो होती है उसको छोड़ देती है। आज हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। तो अगर हम न्यूज के ऊपर नजर डालें तो सबसे पहले तो यही न्यूज थी कि आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया, $3 अरब का प्रोग्राम हो गया, और यानी कि पाकिस्तान को जो है फंड भी रिसीव हो गए, 1 अरब के फंड भी रिसीव हुए। अच्छा, ये जो 3 अरब का प्रोग्राम हुआ है, इसमें से 1 अरब अभी होंगे और अभी हुए, और बाकी 2 अरब के लिए कंडीशन है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को मिलेंगे 1 अरब, और बाकी न्यू गवर्नमेंट को मिलेंगे। यानी कि ये गवर्नमेंट, मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलेगी तो मामला क्लियर होंगे। इसके साथ ही आईएमएफ की हार्ड कंडीशंस भी है कि पेट्रोल के यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ाए जाए, यानी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा, और दूसरी चीजें भी हैं जो सामने आएंगी। इसके अलावा स्टेट बैंक की जो यानी कि फंड रेज किया स्टेट बैंक ने, और तकरीबन टी बिल्स के ऑप्शंस हुए जो कि हाई साइड पे हुए, और इंटरेस्ट रेट में अब लगता है, साफ लगता है कि 23 यानी 1% का इजाफा हो सकता है। सरले का एक एग्रीमेंट हुआ, यानी कि सरले एंटर इनटू लाइसेंस एग्रीमेंट विद चाइनीज कंपनी के साथ जो है फार्मास्यूटिकल के साथ एग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से हमने आज सरले में लॉक देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कुछ इस तरह की भी न्यूज थी कि इंटर बैंक में 3.74 पैसे डॉलर में गिरावट देखी, और ₹5 अप्रिशिएट हुआ। इसके साथ ही इसाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें इसाक डार साहब ने बताया कि 1.2 अरब 20 अरब डॉलर यानी कि रिसीव हो गए, और जबकि 1.8 अरब डॉलर की जो बाकी रकम है वो 2 जायजों में दी जाएगी। और इसके अलावा पाकिस्तान को 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे, जिसमें जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान और अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट में जब गिरावट हो रही थी तो इस तरह नेगेटिव न्यूज भी सामने आई। जीडीपी ग्रोथ के हवाले से पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान इख्तलाफात बाकी हैं। आईएमएफ का माशी शरह नमू पर हुकूमती अदद-ओ-शुमार मानने से इनकार, जिसमें देखा जाए तो माली साल 2023 में पाकिस्तान की माशी शरह नमू मनफी रही है, 0.5% रही है, और माली साल 2022 में पाकिस्तान की माशी शरह नमू 6.1% रिकॉर्ड की गई, जो कि गलत रिकॉर्ड की गई, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस तरह की न्यूज थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में यानी कि गिरावट नजर आई। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें टॉप वॉल्यूम लीडर में अगर देखा जाए तो आज भी तकरीबन WTL, TPLP, के इलेक्ट्रिक यूनिटी थोड़ा हाई पर जाके वॉल्यूम लीडर में रहे, जबकि टॉप गेनर में कॉलगेट, कैबर टोबैको, स्माइल इंडस्ट्री टॉप गेनर। टॉप डिक्लाइनर में अगर देखें सफायर फाइबर, महमूद टेक्सटाइल,
रहे। जबकि अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो केमिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी हमने पॉजिटिविटी देखी। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें, कमर्शियल बैंक में नेगेटिविटी 98 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 60 पॉइंट, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, तकरीबन सभी सेक्टर्स में कुछ ना कुछ हमने गिरावट मार्केट के अंदर देखी। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $75.58 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ने लेवल टेस्ट किया 76 का लेवल, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से थोड़ा पॉजिटिव था। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस लेवल बनता है 77, अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज 75 से लेकर 73 का लेवल टच कर सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में भी थोड़ा इजाफा हुआ है और 1957 के पास गोल्ड चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है 2442 के करीब। गोल्ड सिल्वर में ये कि थोड़ा सा अगर 1950 का लेवल ब्रेक हो जाता है गोल्ड का, 1947 का लेवल, तो गोल्ड में हम मंदी देखेंगे शार्प। और इसी तरीके से अगर सिल्वर 24 रुपए 20 पैसे का लेवल, 24.20 सेंट का लेवल ब्रेक करता है तो फिर मंदी स्टार्ट होगी। तो कोशिश ये करें कि इनमें प्रॉफिट टेकिंग करें और यानी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें। टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 45,455 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 45,001 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इस वीक के हिसाब से 178 पॉइंट ओवरबॉट है, जो कल तक मार्केट 2000 पॉइंट ओवरबॉट थी लास्ट वीक के हिसाब से, जिसमें आज कुछ कमी हुई है, लेकिन इस वीक के हिसाब से 178 है। साल के हिसाब से देखें तो अब भी मार्केट 2268 पॉइंट ओवरबॉट है, जिसकी वजह से मार्केट आपकी हायर साइड पे नहीं मूव कर पा रही। मार्केट का जो कल का जो लेवल है 45,088 का लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर गिरावट मजीद बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन, तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ने आज यानी कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक किया 45,300 का लेवल, उससे बिलो क्लोजिंग दी है 45,266 के करीब। कल भी मार्केट के अंदर अगर 45,000 यानी कि 500 का लेवल मार्केट मेंटेन करती है तो मार्केट आपकी हायर साइड की तरफ मूव करेगी, अदरवाइज मार्केट के पास जगह है डाउन साइड की। मार्केट का जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है 46,000 का लेवल है। मार्केट में शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट अब भी ओवरबॉट है और मार्केट 45,000 से लेके 44,700 तक 500 तक मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। तो कोशिश ये करनी है कि जो जो स्टॉक आपको मौका दे शॉर्ट रिकवरी लें, उसमें बाइंग करने के बजाय यानी सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, प्रॉफिट बुक करें। अगर शॉर्ट बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी रखें, क्योंकि मार्केट 6000 पॉइंट गेन कर चुकी है। मार्केट ने आज फर्स्ट डे माइनस किया, उस फर्स्ट डे को कंटिन्यू कर सकती है, मजीद 3-4 दिन कंटिन्यू कर सकती है। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी आज नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है और डे के चार्ट के ऊपर जो लेवल आ रहा है मार्केट का 44,940 का लेवल आ रहा है। 44,940 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट अपना नेक्स्ट टारगेट जो होगा 44,500 से लेके 44,000 तक यानी मूव करेगी डाउन साइड की तरफ। लॉन्ग चार्ट के हिसाब से मार्केट अब भी हाईली ओवरबॉट है। कोशिश करें कि जो स्टॉक्स आप बेच नहीं पाए, कल भी मौका मिले हाई साइड पे सेल करें। यहाँ वहां बातें ना सुने कि 50,000 इंडेक्स हो जाएगा या 55,000 इंडेक्स हो जाए, बेशक हो जाएगा 46,000 को मेंटेन करने के बाद। अगर 46,000 का लेवल मेंटेन करेगा तो हमारी तरफ से भी यही होगा कि 50,000 इंडेक्स जाएगी। लेकिन अगर 40,000 का लेवल नहीं मार्केट मेंटेन करेगी तो मार्केट 44,500 या 45,000 और 44,500 का लेवल भी टेस्ट कर सकती है, यानी शॉर्ट करेक्शन को मजीद कंटिन्यू कर सकती है। आज भी हमने स्पेशल ग्रुप में कुछ कॉल्स दी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए और टाइम बाय टाइम हम बताते रहे। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मंदी अभी भी कंटिन्यू होना बाकी है, जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर्स आपका अभी डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है, ATRL, NRL वगैरह। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूनिटी हाईली ओवरबॉट है, यूनिटी में शॉर्ट सेल अभी ना करें क्योंकि हाईली ओवरबॉट है। यूनिटी में देखा जाए तो जैसे ही एक हाई लेवल लग जाता है उसके अंदर अच्छी खासी एक शॉर्ट सेल जनरेट हो जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी स्टॉक्स के अंदर देखें तो फूड सेक्टर में आज प्रेमा को लॉक लगा क्योंकि हाईली ओवरबॉट था। साथ ही अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की स्टोरी है, जबकि टेक्नोलॉजी मुसलसल गिरावट की तरफ है क्योंकि डॉलर अगर गिरेगा पाकिस्तान के अंदर तो टेक्नोलॉजी के जो प्रॉफिट है वो उनके मार्जिन हर्ट्स होंगे। फार्मास्यूटिकल में तेजी इस वजह से थी क्योंकि न्यूज थी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर और ऑटो सेक्टर्स के अंदर भी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी, तो एक शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग जनरेट हो सकती है। तो कोशिश करें कि फिलहाल अग्रेसिव होकर बाइंग ना करें, अगर बाइंग करते तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी में काम करें क्योंकि मार्केट जब तक अपनी करेक्शन मुकम्मल नहीं करेगी तेजी की तरफ मूव नहीं करेगी, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।